आप देख रहे हैं S4U चैनल। सड़क हादसे में आभावास गांव के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सीकर जिले के आभावास गांव के लिए शुक्रवार की सुबह दर्द भरी रही। सूरज का ताप बढ़ने के साथ यह दर्द बढ़ता गया। सांझ जैसे ही गांव में 5 शव लाए गए, हर आंख नम हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद उठती चित्कारों से हर कोई सहम सा गया। हर कोई उस घड़ी को कोस रहा था जब यह परिवार छोटे बच्चे का जड़ूला उतारने के लिए रामदेवरा के लिए रवाना हुआ था। नागौर जिले के सुरपालिया के पास बुराड़ी फाटक के पास ट्रक की टक्कर से गांव के 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 4 एक ही परिवार के हैं, 5वां गाड़ी का चालक था। जानकारी के अनुसार आभावास गांव निवासी सुआलाल सैनी का परिवार गुरुवार को सवारी गाड़ी से रामदेवरा के लिए रवाना हुआ था। रामदेवरा दर्शन के बाद वापस लौटते समय गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। सड़क हादसे में रुक्मा देवी पत्नी शंकरलाल, रोहितास पुत्र सुआलाल, फूलचंद पुत्र मोहनलाल, कौशल्या पत्नी भंवरलाल व हेमराज पुत्र शंकरलाल की मौत हो गई। हादसे में गांव के 5 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही शोक की लहर छा गई। शुक्रवार को दिन भर गांव के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे, स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई। दिन भर लोग इस हादसे की चर्चा करते रहे। शाम को शव आने पर सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। युवा नेता सुभाष मील, राहुल बाजिया, रिंगस तहसीलदार सुमन चौधरी सहित अनेक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर परिजनों को ढांढस बधाया। सड़क हादसे में अभी भी गांव के 12 लोग घायल हैं, जिनका जयपुर, नागौर व जोधपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस सड़क हादसे की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन यह हादसा गांव को एक बड़ा गम देकर गया है, जो वर्षों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। हादसे में आभावास के सुआलाल के एक बेटे रोहितास, दूसरे बेटे शंकरलाल की पत्नी रुक्मा देवी और 7 वर्षीय पोते हेमराज की मौत हो गई। हादसे का शिकार कौशल्या सुआलाल के भाई की पुत्रवधू थी, जिसकी भी इस हादसे में मौत हो गई। वहीं जीप चालक फूलचंद सिंगड़ गांव में ही किराने की दुकान चलाता था, जो कि निजी बुकिंग आने पर ही गाड़ी लेकर जाता था। जी, अपने नागौर लाडो रोड पे गुड्डी फांटा के पास में एक जो क्रूजर मिनी बस दिख रहा है, उसका और ट्रक के बीच में एक दुर्घटना की वजह से हुआ है और कुल 17 जिसमें सवार थे, 5 का वही मौके पर ही मौत हो गई थी और रेस्ट ऑफ जो सवारी थी जो इनको यहाँ अपने रेफर में से यहाँ लाई गई, उसमें से 3 को आगे जोधपुर रेफर किया गया और बाकी शेष सभी जो लोग हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा है अभी। और सभी उसमें से रेस्ट ऑफ 9 जने हैं जो सुरक्षित है। ये यात्री मूल रूप से रिंगस जयपुर के रहने वाले हैं, जो रामदेवरा से यात्रा करके आगे सालासर जा रहे थे। इस दौरान सामने ट्रक से इनकी दुर्घटना भिड़ंत हो गई और भी घायल रेस्ट ऑफ का यहाँ पे आशा है कि सभी बाकी वाली जल्दी ठीक हो जाए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम रामदेवरा से क्या बोलते हैं उसको, सालासर आ रहे थे, तो वहीं बीच में पता नहीं क्या हो गया। आपको नींद आ रही थी क्या उस समय? हाँ, नींद आ रही। सो रहे थे आप? फिर कैसे पता चला कि ये दुर्घटना हो गई? पता नहीं, हॉस्पिटल में जाने अच्छा, हॉस्पिटल में आने के बाद में पता चला आपको? अच्छा, वो मेरी भाभी थी ना, उनको सब पता था कि क्या हुआ, कौन किधर पड़ा है, कौन किधर है। आपको होश कब आया? होश मेरे को पता भी नहीं, होश कब आया कब गया। अच्छा। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को होश गया ही नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे लगी हुई थी ना इतनी, लेकिन मैं पहले इलाज मेरे मम्मी पापा का, मेरी घरवाली का, सब उनका करवाया। अच्छा। मेरे तो इतनी है कि मैं आज भी करवा लूंगा, मेरे बस फ्रैक्चर है नाक में। अच्छा। तो कितने लोगों को भर्ती करवाया जोधपुर में? जोधपुर में 5 जनों को भर्ती करवाया, एक में था, लेकिन अच्छा। मेरे तो भर्ती नहीं थी। अच्छा, उनकी गंभीर हालत थी? गंभीर हालत नहीं थी, लेकिन उनको एडमिट तो करवाना चाहिए था ना। अच्छा। लेकिन इलाज कुछ भी नहीं चला था वहाँ पे। अच्छा। बस लेटा दिए। डॉक्टर बोल रहे थे कि शाम मॉर्निंग होगी तब आएंगे, 8-7 बजे आएंगे, 6:30। अच्छा, वो आप प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया? हाँ, ना हो पाया। अच्छा, जोधपुर के अंदर? हाँ, जोधपुर में JLN, पता नहीं JLN क्या नाम है उसका पूरा, हॉस्पिटल, सुखधाम सिख दही ऐसा नाम था। अच्छा।
तो आपको होश कब आया जब आपको पता चला कि अब मेरी स्थिति ठीक है? हाँ तब आया।